स्टूडेंट, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएसएम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने चार्ज के बारे में, चार्ज के टाइप्स के बारे में और उसकी प्रॉपर्टी की थी। तो आज का टॉपिक है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब सबसे पहले तो आपको इसका मीनिंग का पता होना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट पैकेट। किसमें एग्जिस्ट करता है? इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट पैकेट, या बोल सकते हो बंडल बोल सकते हो, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। सिर्फ किस पे होता है? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मीन स्मॉल लेवल पे। तो चार्ज क्या है? Charge exists in the form of discrete packet only at microscopic level. अब इसके बाद व्हाट डू मीन बाय इनकी सिग्निफिकेंस क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का? तो सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आपने किया है, लास्ट लेक्चर में भी किया था, एक्सपेरिमेंटली दो बॉडी को आप रब करते हो, one body acquire positive charge, another body acquire negative charge। क्यों एक्वायर किया है? क्योंकि यहाँ पे किसका ट्रांसफर हुआ है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो चार्ज ट्रांसफर इन इंटीग्रल फॉर्म, मींस पैकेट की फॉर्म में क्या हुआ, ग्रुप की फॉर्म में क्या हुआ? चार्ज ट्रांसफर। वो क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? व्हेन वन बॉडी रब अगेंस्ट अनदर बॉडी, experimentally bodies acquire charge due to integral multiple transfer of charge। यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी कि बंडल की फॉर्म में, ग्रुप की फॉर्म में चार्ज क्या होंगे? ट्रांसफर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। उनको आप क्या कर सकते हो? इजिली काउंट कर सकते हो। एट माइक्रोस्कोपिक लेवल इजिली क्या कर सकते हो? आप काउंट कर सकते हो। वो क्या था? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस। मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आपने किया था एवरी बॉडी मेड अप ऑफ एटम। कहता है एवरी बॉडी मेड अप ऑफ एटम। और आपने किया है न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज इन आउटर मोस्ट सेल क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। इनसाइड न्यूक्लियस क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज। तो मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस में क्या है? चार्ज ऑन ए बॉडी, चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। पॉजिटिव मींस क्या है? चार्ज ऑन प्रोटॉन। नेगेटिव मींस क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस में क्या है? चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। पॉजिटिव मींस चार्ज ऑन प्रोटॉन, नेगेटिव मींस क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब यहां से क्या है? क्यू किसके इक्वल लिख सकते हो? फॉर न्यूमेरिकल एन ई के लिख सकते हो, मींस एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी? क्यू बाई ए। अब आपको पता होना चाहिए चार्ज ऑन प्रोटॉन। याद होता है प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या था? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या था? माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारे HBSC बोर्ड में ऑप्शन टाइप में आ चुके हैं, एनुअली सिस्टम में भी। ये था चार्ज ऑन प्रोटॉन, ऑप्शन क्या था? पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ऑप्शन था माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद एक सेट में था चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, वहां पे ऑप्शन क्या था? 0 कूलम। एक सेट में था चार्ज ऑन एटम। अब आपने किया एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, मींस उस केस में भी चार्ज क्या था? 0 कूलम। तो 4 क्वेश्चन आए थे। चार्ज ऑन प्रोटॉन ऑप्शन था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ऑप्शन था माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन एटम था आपका ऑप्शन था 0 कूलम। एंड चार्ज ऑन न्यूट्रॉन उसमें भी ऑप्शन क्या था आपका? 0 कूलम।
तो मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस में क्या होता है, चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव मींस चार्ज ऑन प्रोटॉन, नेगेटिव मींस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मैथमेटिकली न्यूमेरिकल के लिए क्या लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू क्या आ गया, Na आ गया। तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा, Q बाई A आ गई। ये क्या था, मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसमें ये चार्ज कभी भी आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा, लाइक E/2 E/3 मींस होल नंबर की फॉर्म में होगा आपका चार्ज, फ्रैक्शनल फॉर्म में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद लाइक आपने एक न्यूमेरिकल ले लिया, हमने मान लिया चार्ज ऑन ए बॉडी, चार्ज ऑन ए बॉडी क्या ले लिया आपने, ये चार्ज ले लिया 5 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ये पूछ लिया नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो n किसके इक्वल है, Q बाई E के। तो इज इक्वल टू 1 Q की वैल्यू 5 इंटू में 10⁻⁻18 और ए की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये वैल्यू आएगी आपके 36.25 विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि किस फॉर्म में ये आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में आपकी ये वैल्यू आपकी पॉसिबल नहीं है। मींस किसी भी बॉडी के ऊपर इतना चार्ज नहीं हो सकता एट क्वांटाइजेशन, यानी कि ये किस फॉर्म में आ गई आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गई, डेसिमल फॉर्म में है, तो विच इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली आपने ये ले लिया चार्ज ऑन ए बॉडी, क्या ले लिया 1 माइक्रोकूलम, क्या ले लिया 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो मींस 10⁻⁻6 कूलम। अब एम कैलकुलेट करोगे Q बाई E मींस Q की वैल्यू 10⁻⁻6 बाई में की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो इसको न्यूमरेटर में लेके आए 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस हो जाएगा ये तो कितना बच गया 10⁻13 विच इज वेरी वेरी लार्ज। ये क्या बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, मींस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हालांकि पॉसिबल है, पॉसिबल किस केस में है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के केस में, यानी कि लार्ज स्केल पे आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, स्मॉल स्केल पे इस वैल्यू को आप मेजर नहीं कर सकते। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या था, चार्ज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट, बंडल या ग्रुप की फॉर्म में क्या करता है, चार्ज एग्जिस्ट करता ओनली एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, यानी किस लेवल पे कैलकुलेट कर एग्जिस्ट करता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एग्जिस्ट करता है। मींस उस लेवल पे आप जो भी बंडल यानी ग्रुप इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज क्या हुआ ट्रांसफर होगा, उसको आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। वो क्या होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या आता है, व्हेन वन बॉडी रब अगेंस्ट अनदर बॉडी एक्सपेरिमेंटली बॉडीज एक्वायर चार्ज, क्या एक्वायर करती है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी कि इलेक्ट्रॉन ले लिए। मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। पॉजिटिव मींस चार्ज ऑन प्रोटॉन, नेगेटिव मींस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो क्यू किसके इक्वल आ गया n a के, फॉर न्यूमेरिकल मींस n की वैल्यू क्या आ गया Q बाई। अब एक दो बातें आपने याद रखनी है, चार्ज फ्रैक्शनल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, लाइक E/2 E/3 E/4 उस फॉर्म में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड आपने एग्जांपल लिया था चार्ज ऑन बॉडी, मान लिया आपने 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, आपने नंबर ऑफ है प्रोटॉन निकालने, इलेक्ट्रॉन भी कह सकता है। तो n की वैल्यू क्या आएगी Q बाई, वैल्यू पुट आउट की तो ये वैल्यू कितनी आएगी 36.25 मींस क्या पॉइंट की फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में, विच इज नॉट पॉसिबल एट क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन पे ये वैल्यू आपकी पॉसिबल नहीं है, मींस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मींस एट माइक्रोस्कोपिक लेवल ये किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज हो नहीं सकता।
इसके बाद आपने ले लिया बेटा किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज क्या मान लिया बेटा 1 माइक्रो कूलम मान लिया। अब यहाँ से आपने कैलकुलेट किया, माइक्रो मीन्स बेटा 10⁻⁻⁶, तो n इज इक्वल टू बेटा q बाई वैल्यू पुट आउट की बेटा, तो 10⁻⁻19 को आप न्यूमरेटर में लिया बेटा प्लस हो गया, तो क्या आ गया बेटा 10⁻13 विच इज वेरी वेरी लार्ज, मीन्स एट ए माइक्रोस्कोपिक लेवल इस वैल्यू को आप काउंट नहीं कर सकते। किस पे कैलकुलेट पॉसिबल हो सकती है बेटा, मगर किस पे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, किस पे आपके मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो ये था आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसके ऊपर आपका ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है या 2 नंबर में न्यूमेरिकल भी आ सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब आपने किया है बेटा सेम चार्ज क्या करते हैं बेटा रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज क्या करते हैं बेटा अट्रैक्ट ईच अदर। क्या बेटा कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये भी। कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, आपने किया सेम चार्ज, सेम चार्ज क्या करते हैं बेटा रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज क्या करते हैं बेटा अट्रैक्ट करते हैं। मान लिया बेटा हमने 2 पॉइंट ले लिए बेटा ए एंड बी, ए पे चार्ज ले लिया बेटा q1, बी पे चार्ज ले लिया बेटा q2, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या ले लिया बेटा आपने r ले लिया, क्या ले लिया बेटा आपने कोई भी 2 चार्ज बॉडी ले ली, ए बॉडी के ऊपर चार्ज क्या ले लिया बेटा q1, बी बॉडी के ऊपर चार्ज क्या ले लिया बेटा आपने q2 ले लिया, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। अब आपने किया बेटा सेम चार्ज क्या करते हैं बेटा रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज क्या करते हैं बेटा अट्रैक्ट, मींस इनके बिटवीन में फोर्स होगी बेटा। मान लो सेम चार्ज है तो फोर्स कौन सी होगी बेटा आपकी रिपल्सिव, अगर अपोजिट चार्ज है तो फोर्स कौन सी होगी बेटा आपकी अट्रैक्टिव। और आप कह सकते हो बेटा फोर्स तो जरूर होगी, अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव। तो अकॉर्डिंग टू कूलम, अकॉर्डिंग टू कूलम, कूलम के अकॉर्डिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन चार्जेस, यानी फर्स्ट क्या बेटा डायरेक्टली है किसके प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट किसका बेटा चार्ज का। सेकंड बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मींस डिस्टेंस क्या थी बेटा r थी, तो 1 बाई में क्या आ गया बेटा r स्क्वायर आ गया। तो 2 नंबर में आता है बेटा स्टेट कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। 2 नंबर में क्या लिखोगे बेटा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज फर्स्ट बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन चार्जेस, सेकंड बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आपने दोनों को कंबाइन किया है बेटा, F डायरेक्टली क्या आ गया बेटा q1 q2 बाई r स्क्वायर, F डायरेक्टली क्या आ गया बेटा q1 q2 बाई r स्क्वायर, F इज इक्वल टू k q1 q2 बाई r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल की जगह क्या आ गया बेटा k, k क्या बेटा कोई भी कांस्टेंट, k को क्या बोलते हो बेटा फोर्स कांस्टेंट, k क्या बेटा यहाँ पे आपका फोर्स कांस्टेंट है। अब आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए बेटा, इन एसआई सिस्टम कितनी वैल्यू होती है, सीजीएस सिस्टम में कितनी होती है। तो इन एसआई सिस्टम पे, इन एसआई सिस्टम k की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैथमेटिकल होती है बेटा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एक बार और देख लो बेटा इन एसआई सिस्टम जो फोर्स कांस्टेंट है बेटा k की वैल्यू क्या आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैथमेटिकल बेटा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये यूनिट कहां से है, ऐसे निकाल सकते हो आप यूनिट। यहां से k की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बेटा f, r स्क्वायर किस में आ गया बेटा मल्टीप्लाई में, बाई में क्या आ गया बेटा q1 q2,
अब यूनिट कैलकुलेट की बेटा फोर्स को एसआई सिस्टम में किसमें मेजर करते हो, न्यूटन में। डिस्टेंस को बेटा मीटर में तो स्क्वायर तो क्या आ गया मीटर स्क्वायर, चार्ज को बेटा कूलाम में तो कूलाम इंटू कूलाम क्या आ गया बेटा पर कूलाम स्क्वायर, मींस के की यूनिट क्या आ गई बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब फिजिक्स में बेटा कोई भी कांस्टेंट है किसको एक्सप्लेन करता है बेटा नेचर, यानी कि यहाँ पे के किसको एक्सप्लेन करेगा बेटा फोर्स के नेचर को, ये क्या बेटा इसका सिग्निफिकेंस है। अब एप्सिलॉन नॉट बेटा, एप्सिलॉन नॉट क्या बेटा एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, क्या बेटा एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और इसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है बेटा एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब आपको बेटा इसकी यूनिट पता होनी चाहिए, ये वैल्यू यहाँ पे पुट आउट कर लो बेटा, वहां से यूनिट निकालोगे, इसकी यूनिट क्या है बेटा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू बेटा एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस की मैथमेटिकल वैल्यू। एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है बेटा टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स, मींस फिजिक्स में कोई भी कांस्टेंट यूज करते बेटा, जनरली कोई भी कांस्टेंट ले लो, वो किसके बारे में बताएगा बेटा नेचर के बारे में बताएगा। तो एक बार और देखो बेटा एफ किसके इक्वल आ गया बेटा के q1 q2 बाय r स्क्वायर, हियर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन एसआई सिस्टम, के की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है बेटा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट क्या बेटा एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड टेल्स अबाउट द नेचर, यानी फोर्स के नेचर के बारे में बताएगी बेटा ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है जो आपकी इन फ्री स्पेस और इन सीजीएस सिस्टम, ये तो बिल्कुल सिंपल है बेटा इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा आपकी 1 के इक्वल। सो ये एसआई वैल्यू यहाँ पे पुट करो बेटा, एफ किसके इक्वल आ गया q1 q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये था बेटा आपका कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कूलम्ब्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे। तो एक बार और देख लो बेटा, हमने किया था सेम चार्ज क्या करते हैं बेटा रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज क्या करते हैं बेटा अट्रैक्ट करते हैं, मेन से चार्ज के बिटवीन में फोर्स तो होगी बेटा। तो कूलम्ब्स लॉ ने वही बताया था बेटा, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, फर्स्ट बेटा directly proportional to product of given charge, second बेटा inversely proportional to square of distance between them, दोनों को कंबाइन किया बेटा f डायरेक्टली क्या आ गया बेटा q1 q2 बाई r स्क्वायर, f इज इक्वल टू बेटा k q1 q2 बाई r स्क्वायर, k क्या बेटा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज फोर्स कांस्टेंट, क्या बेटा ये आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज फोर्स कांस्टेंट। इन एसआई सिस्टम के की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है बेटा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इन सीजीएस सिस्टम के की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, और एप्सिलॉन नॉट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या बेटा इट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स। या जनरली वैसे याद रख लो बेटा फिजिक्स में कोई भी कांस्टेंट किसके बारे में बताएगा बेटा नेचर के बारे में बताएगा। एंड मैथमेटिकल वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की क्या होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैंने पुट आउट की बेटा के की यहाँ पे। सो एफ किसके इक्वल आ गया बेटा q1 q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये था बेटा कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपकी वेक्टर फॉर्म, किसमें करना चाहिए आपने वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्मेट आपके अभी किया बेटा, दो चार्ज बॉडी ली थी आपने, ए बॉडी के ऊपर चार्ज ले लिया बेटा q1,
बी बॉडी के ऊपर चार्ज ले लिया बेटा आपने Q2 ले लिया, सेपरेटेड बाय ये डिस्टेंस क्या ली थी बेटा r ली थी। अब आपने किया है बेटा दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर क्या एग्जिस्ट करेंगे बेटा फोर्स एग्जिस्ट करेंगे। सेम होंगे तो कौन सी फोर्स होगी बेटा रिपल्सिव होगी, अपोजिट होंगे तो कौन सी होगी अट्रैक्टिव होगी। मान लो बेटा यहाँ पे आपने क्या ले ली सेम चार्ज बॉडी, यानी दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज क्या बेटा आपका सेम है, मीन्स फोर्स कौन सा होगा बेटा रिपल्सिव। तो ये फोर्स ले लिया बेटा F12। F12 क्या बेटा फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड, मींस फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ये ले लिया बेटा F21। ये क्या बेटा फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, मींस फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। मींस क्या था बेटा Q1 और Q2 क्या ले लिया आपने सेम। तो फोर्स क्या होगी बेटा रिपल्सिव, मींस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसलिए डायरेक्शन किस में शो कर दी बेटा आपने आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब डायरेक्शन फिजिक्स में डायरेक्शन कौन सा होगा बेटा आपका यूनिट वेक्टर 1 से लेकर 2 तक। ये ले लिया बेटा आपने R12 यूनिट वेक्टर। R12 क्या बेटा यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2 एंड R21 यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1। अब बाय यूजिंग कूलम्स लॉ या अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F12 किसके इक्वल आएगा बेटा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब देखो F12 की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है आपका R21, मींस आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा R21 यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर किसको शो करता है बेटा डायरेक्शन में, दैट इज फर्स्ट बेटा एंड F21 Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इनटू। अब इस डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है बेटा आपका R12 यूनिट वेक्टर है, इनटू में R12 यूनिट वेक्टर दैट इज सेकंड। अब फ्रॉम फिगर बेटा R12 और R21 क्या है दोनों यूनिट वेक्टर है, मींस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या बेटा सेम है, बट डायरेक्शन क्या बेटा अपोजिट। तो आप क्या कह सकते हो बेटा फ्रॉम फिगर, या तो बेटा R12 किसके इक्वल होगा माइनस R21 के, या R21 किसके इक्वल होगा बेटा माइनस R12 के इक्वल होगा। अब फ्रॉम फर्स्ट बेटा किसका यूज कर रहे हैं हम, फर्स्ट का यूज कर रहे हैं बेटा फ्रॉम फर्स्ट F12 किसके इक्वल आ गया बेटा Q1 Q2 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। क्या है बेटा R21, क्या है यहाँ पे R21, और R21 की जगह पे क्या पुट कर सकते हो बेटा माइनस R12, ये पुट किया बेटा माइनस R12 यूनिट वेक्टर। तो F12 किसके इक्वल आ गया बेटा आपका, और ये वैल्यू फ्रॉम सेकंड बेटा ये वैल्यू तो किसके इक्वल है F21 के, मींस माइनस F21। तो ये क्या थी बेटा आपकी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। जनरली बेटा आप क्या बोल सकते हो, यहां से आपने किसको एक्सप्लेन कर दिया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या था, टाइम रिएक्शन है अपोजिट रिएक्शन, या एक्शन एंड रिएक्शन आर टू फोर्सेस व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो क्या है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। उसके लिए क्या लिया बेटा आपने दो चार्ज बॉडी ले ली ए एंड बी, ए के ऊपर चार्ज Q1 है बेटा, बी के ऊपर क्या है Q2 है, आपने चार्ज क्या ले लिया बेटा सेम, इसलिए फोर्स क्या होगी बेटा रिपल्सिव, इसलिए डायरेक्शन किसमें शो की है बेटा आउटवर्ड में। F12 क्या बेटा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, F21 बेटा फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब डायरेक्शन कौन सा वेक्टर शो करेगा बेटा यूनिट वेक्टर। फिजिक्स में यूनिट वेक्टर किसको शो करता है बेटा डायरेक्शन को। R12 क्या बेटा यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, R21 बेटा यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F12 क्या आ गया Q1 Q2 by 4 pi epsilon R स्क्वायर। अब इस डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है बेटा आपका R21, तो इनटू में R21 यूनिट वेक्टर दैट इज फर्स्ट, एंड F21 बेटा Q1 Q2 by 4 pi epsilon नॉट R स्क्वायर।
अब इस डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर बेटा r12 दैट इज सेकंड। अब फ्रॉम फिगर बेटा r12 और r21 तो क्या है यूनिट वेक्टर, मींस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा सेम है, बट डायरेक्शन क्या है बेटा अपोजिट, मींस r12 किसके इक्वल होगा बेटा माइनस r21 के, या r21 किसके इक्वल होगा बेटा माइनस r12 के। नेगेटिव साइन किसको शो करता है बेटा अपोजिट डायरेक्शन। अब फ्रॉम फर्स्ट बेटा f12 is equal to q1 q2 by 4 pi epsilon r square r21 की जगह पे क्या पुट कर दिया बेटा आपने माइनस r12 पुट कर दिया, एंड फ्रॉम सेकंड ये वैल्यू तो किसके इक्वल है आपकी माइनस है, ये वैल्यू आपकी f21 के इक्वल है, मींस f12 किसके इक्वल आ गया बेटा माइनस f21 के। हेंस वी प्रूव न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू व्हिच एवरी एक्शन है अपोजिट रिएक्शन। यह सिंपल ये क्या है आपकी वेक्टर फॉर्म। साथ में ये क्वेश्चन भी आ सकता है डिटेक्शन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो टुडे आज आप यहीं तक करके लाओगे बेटा। ओके बेटा बाय बेटा।